उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से की गई लंबी बातचीत का चौथा हिस्सा। आपसे बातचीत की है जी श्याम ने। फिल्म निर्माता और निर्देशक पार्थो घोष जी विविध भारती के स्टूडियोज में हैं। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं पार्थो दादा। नमस्कार। नमस्कार आपको बहुत बहुत। आपकी जो बातचीत, आपकी जो जर्नी, आपका जो सफ़र है, आपने टेक्सटाइल से जो शुरू किया और बाद में उसी तरह के जो रंग हैं वो पर्दे पर बिखेरे आपने फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। तो ये जो सफ़र आपका 100 डेज तक आया, 100 साल जब उसके पूरे हो गए, 1 सेंचुरी लग गई और वो सुपर डुपर हिट फिल्म थे, लोगों को अभी भी याद है। और उसकी जो गाने हैं खास करके वो हम आज भी यहाँ से भी प्ले करते हैं और लोग अपने मन से बड़े प्यार से सुनते हैं। लता जी, सुन बेलिया। जी जी जी, शुक्रिया, मेहरबानी। एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर जी की आवाज में बहुत खूबसूरत गाने उसको, वो शाम सिंदूरी। और मतलब इतने बेहतरीन गानों के साथ में, इतनी बेहतरीन कथा के साथ में जो आपने फिल्में बनाई हैं, उनमें 100 डेज के अलावा और किसे मानते हैं आपके जो दिल के करीब है? मुझे 100 डेज तो पसंदीदा है ही फिल्म। ये छोड़ के अग्निसाक्षी भी बहुत मेरा पसंद का था। एक फिल्म और बहुत मेरे दिल के करीब थे, जुग पुरुष भी बहुत शायद अहेड ऑफ टाइम था, तो इसके लिए रिलीज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो उतने लोगों तक पहुंचे नहीं, मतलब उस तरह चले नहीं। पर गुलाम मुस्तफा पिक्चर जो लोगों को बहुत पसंद है। जी, अभी तीनों के जो नाम बताए जो आपके दिल के बहुत करीब है फिल्म में, इसमें अगर हम ये कहें कि नाना पाटेकर जो हैं वो मुख्य किरदार के रूप में थे इन तीनों फिल्मों में, कोई विशेष वजह है? कारण ये था जी, मैं पहला फिल्म था अग्निसाक्षी, और अग्निसाक्षी में नाना पाटेकर का नाम ऐसे था कि भाई बहुत डिफिकल्ट आदमी है और उसको तो भाई वो काम करेगा नहीं करेगा वो अपना चॉइस पे करते हैं। तो एनी हाउ अल्टीमेटली उसको सब्जेक्ट अच्छा लगा और फिर पिक्चर शुरू हो गए, और फिर हीरोइन को लेके हमें प्रॉब्लम आने शुरू हुआ। इसके लिए ये हमें पहले चॉइस था माधुरी दीक्षित, पर माधुरी का डेट वेट का प्रॉब्लम था तो हो नहीं पाया। सेकंड चॉइस था हमारे जूही चावला, फिर जूही चावला का भी प्रॉब्लम ये था ये वो थोड़ा बहुत मिलता जुलते से तो सेम नहीं था, पर वो दारार करके एक पिक्चर कर रहे थे ऋषि कपूर की, जिसमें अब्बास मस्तान डायरेक्टर थे, अरबाज खान भी थे उसमें, अरबाज खान भी थे, तो करीब थोड़ा मिलता जुलता था। तो जूही ने बोला मुझे लग रहा है ये एक जैसे शायद लग जाए ऑडियंस को, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका स्क्रिप्ट, वो भी नहीं हुआ। एंड देन मनीषा कोइराला उसमें एंट्री हुआ, और ये बोलना मतलब ठीक ही रहेगा, ये मनीषा ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, बहुत ही मतलब कैरेक्टर में एकदम जैसे लगा था ये उसी के लिए वो कैरेक्टर बने हैं। फिर नाना से ऑटोमेटिकली क्या था, नाना इतना फिल्म में जुड़ जाते हैं, इतना वो पॉजिटिव है फिल्म में, हर फिल्म में ही शायद वो ऐसे ही है, जो वो एकदम उसी में वो जीते हैं, क्योंकि एक साथ में वो फिल्म ज़्यादा करते नहीं, एक ही फिल्म करते हैं एट ए टाइम, तो उसमें ही वो पूरा इन्वॉल्व रहते हैं। और मेरा भी पैशन दिखा उसमें ये फिल्म मेकिंग में, तो ऑटोमेटिकली वो जो रिलेशन एक ग्रो कर जाता है ना, तो फिर हम सोचते हैं नाना को लेके फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा जाए। बिल्कुल, कमर्शियली हिट भी है। वो तो बहुत बड़ा हिट है, बहुत बड़ा। मुंबई शहर में, मुंबई सिटी के अंदर 7 हॉल में एक साथ सिल्वर जुबली हुआ था, जो जनरली 1 या 2 हॉल में सिल्वर जुबली होते हैं, पर 7 हॉल में एक साथ सिल्वर जुबली होना, और ऑल ओवर इंडिया बहुत अग्निसाक्षी अच्छा नेशनल अवार्ड भी मिले। जी जी, तो इस तरह जुड़ गए तो फिर चलते रहे जी। तो उसके अलावा आपने अन्य कलाकारों के साथ काम करने का फिर नहीं सोचा? नहीं, क्या ऋषि कपूर थे, ऋषि कपूर श्रीदेवी जी, कौन सच्चा कौन झूठा में, वो पिक्चर भी बहुत सस्पेंस थ्रिलर था, इंटरेस्टिंग। बातचीत को थोड़ा सा विराम देते हैं और सुनते हैं
पार्थो घोष की फिल्म का ही ये गाना। हार्ट बीट ले दिल, दे दे दिल, मौका है बड़ा हंसी। ले दिल दिल दिल, दे दे दिल दिल दिल, मौका है बड़ा हंसी। चल दिया मैं अगर आऊंगा फिर नहीं। कैसे दिल दे दूं दिल, ये मेरा अब नहीं। कैसे दिल 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 दे दूं दिल दिल दिल, ये मेरा अब नहीं। गैर का हो चुका कर ले मेरा यकीन। मुझको है पता ये बहाने हैं तेरे, तू हंसी है लाखों ही दीवाने हैं तेरे। क्या करूं किसी का जादू मुझ पे चल गया, आंखें जो मिली हाथों से दिल निकल गया। मुझको है पता ये बहाने हैं तेरे, तू हंसी है लाखों ही दीवाने हैं तेरे। क्या करूं किसी का जादू मुझ पे चल गया, आंखें जो मिली हाथों से दिल निकल गया। अब जहां भी है वो दिल मेरा है वही। ले दिल, दे दे दिल, मौका है बड़ा हंसी। कैसे दिल 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 दे दूं दिल दिल दिल, ये मेरा अब नहीं। चल दिया मैं अगर आऊंगा फिर नहीं। पार्थो जी, तो जब आप कलाकारों को चुनते हैं तो मतलब उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर चुनते हैं या फिर वो जो आपकी कहानी कथा जो है उससे ध्यान में रखते हुए आप कलाकारों को नहीं, चुनते क्या है ना, जब हम कुछ थोड़ा बहुत मतलब बड़े फिल्म इन द सेंस बड़े थोड़ा स्टारकास्ट के लिए सोचते हैं, हैं? बजट अगर बजट बड़ा का है भी साथ, तो फिर हम जनरली सोचते हैं ये कौन सा स्टार इसमें शूट करेगा। अच्छा, बस तो उसका अप्रोच भी करते हैं हम लोग। तो उसके लिए तैयारियां कुछ विशेष करवाते हैं आप या फिर? तैयारी तो सब्जेक्ट ही तैयारी होता है, सब्जेक्ट ही सुन के उन लोग को अगर पसंद आए तो करते हैं, सब्जेक्ट ही मेन होता है। नहीं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि वेट का बढ़ा लेना, कम कर लेना, इस तरह की और भी जो तैयारियां समय लेती हैं, जो एक समय भी लेती हैं, तो उस तरह का उस दौर में था माहौल। जैसे अभी आमिर खान ने अपनी फिल्म दंगल के लिए दो तरह से, एक पहलवान के रूप में भी और उसके बाद जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं उस कैरेक्टर को भी करने के लिए उन्होंने गैप लिया। ऐसी कई फिल्में हैं, कई कलाकार हैं नसीरुद्दीन शाह से लेकर। देखिए, ऐसे देखा जाए तो बहुत कम कलाकार है, बहुत कम है, क्योंकि आमिर खान का बात ऐसे है जी, आमिर खान एक फिल्म को लेके ही पहले रहते हैं, उसको जब तक ना उसको कंप्लीट नहीं होता है उसका बाद भी बहुत समय लेते हैं जी, दूसरा फिल्म को शुरू करने, तो उनके लिए सब ठीक पॉसिबिलिटी रहते हैं। पर जो कई फिल्में कर रहे हैं जी जी, तो उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं होता है जी। अच्छा, आपकी जब हम फिल्मों की एक सूची देखते हैं, लिस्ट देखते हैं, तो उस लिस्ट में 100 डेज, गीत, दलाल, तीसरा कौन, अग्निसाक्षी, जीवन युद्ध, गुलामी मुस्तफा, ऐसी कई फिल्में आ रही हैं। इसमें हिट जो हैं, हिट फिल्में जो लोगों के जहन में आज भी हैं, वो कुछ 4 या 5 फिल्में ऐसी हैं जो अभी तक लोगों के जहन में हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि जो अन्य फिल्में हैं वो
अभी देखिए के ये तो दौर में नहीं। पॉसिबल है ही नहीं ये सभी फिल्म हिट हो या जी, जी। ये तो पॉसिबल किसी का साथ भी नहीं जी, है। नहीं कमर्शियली नहीं, मतलब एक कहानी के रूप में भी, एक हाँ, फिल्म के कहानी रूप का, में हाँ। भी याद रखा जाना। नहीं याद रखा जाए इन द सेंस, देखिए पिक्चर जब हिट होता है तभी लोग को याद रहते हैं ज्यादा क्योंकि ज्यादा लोग देखते हैं। जी जी, और वो ज्यादा लोगों तक बाद में भी बाद भी जाता है क्योंकि उसकी बातें भी होती हैं। ऑटोमेटिकली तो उसी का ऊपर डिपेंड जी, करते जी, जी, जी। हैं। और अगर पिक्चर उतना नहीं चला तो कम लोग देखे होंगे तो बिल्कुल। डिस्कशन भी कम होता है, डिस्कशन कम होता है और वो आगे बढ़ता नहीं। भले वो जो जैसे चेन है- मेरे हिसाब से कौन सच्चा कौन झूठा जो श्रीदेवी और ऋषि कपूर ऋषि से, कपूर जी, जी वो बहुत अच्छी पिक्चर जी, है, आप जी। कभी देखेंगे तब वही मैं कह रहा था कि ये जो पर उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला। नहीं मिली हाँ। उन्हें, जबकि इन फिल्मों में कई कहानियां जो हैं, जैसे आपने बताया गुलाम मुस्तफा जो है उसकी कहानी ये तो लोगों को बहुत बहुत पसंद था। पसंद भी आई, और वो दौर भी था कुछ इस तरह का नया जो आप लोगों ने किया। तो आज के इस दौर में जब आप देखते हैं और अपने दौर से जब आप तुलना करते हैं तो कोई फर्क महसूस होता है आपको फिल्म मेकिंग में, खास देखिए करके? फिल्म मेकिंग में टेक्निकली काफी चीज इम्प्रूव हुआ है, डेफिनेटली टेक्निकली जी। काफी चीज इम्प्रूव हुआ है, काफी चीजें हमको मिला है और जिसके लिए फर्क आया है मेकिंग में। जी 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 अभी पॉइंट ये आया जे इस दौरान कुछ नए नए सब्जेक्ट भी लोग अटेम्प्ट किए जो जी। पहले नहीं करते थे, क्योंकि लगा जे ऑडियंस अभी तैयार है इस तरह बातें या इस तरह चीजें देखने के लिए। तो नए नए जो पहले अटेम्प्ट करने के लिए डरते थे हम लोग, ये ऑडियंस एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, आज थोड़ा बोल्ड सब्जेक्ट भी अटेम्प्ट किया जा रहा है या टॉपिक्स, जी और लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो इसके लिए वो डिफरेंस भी आ गया आपका स्टोरी सिलेक्शन। जी पर हमारे इंडियन सिनेमा का बेसिक जो इमोशन है वो करीब करीब वो रह गया, वो गया नहीं। आज भी वो फैमिली में जो रिलेशनशिप है उसको आज भी आप अगर सोशल कोई सब्जेक्ट को उस तरह लेके आएंगे तो लोग देखते हैं और फील करते हैं। तो वो हमारे संस्कृति में कहीं पर हमारे ब्लड में है अभी भी, भले ही जनरेशन थोड़ा बदल गया है, जनरेशन थोड़ा एडवांस हो गए और हम लोग थोड़ा सा हमारे संस्कृति से थोड़ा सा अलग बाहर के उसका इफेक्ट आ गया हमारे लाइफ में। पर फिर भी मुझे ऐसे लगता है जे हमारे जो ओल्ड था फीलिंग रिलेशनशिप में वो आज भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो आप कहानियां और जो कथाएं बुनते हैं या जो दिखाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं फिल्म के रूप में, एक उससे कमर्शियल एक बाजार में भी उसे हाँ, डालकर कमर्शियल होना ही चाहिए, कमर्शियल नहीं तो- होकर भी बिल्कुल। तो उसमें कौन सी बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखते थे जब आप फिल्में बनाते थे? तो कहानी का ध्यान रखते थे आप ज्यादा, या संगीत का ध्यान रखते थे आप ज्यादा, या विषयों का कोई ऐसा जो लोगों के जन सामान्य के बीच में पहुंच सके, ऐसे विषय लेते? देखिए जो मेरा सोचना था अगर मैं कोई सब्जेक्ट भी बनाना चाहता हूँ कोई भी, पहले तो मैं खुद कन्विंस हूँ कि नहीं उस सब्जेक्ट में, वो पहला चीज था। सेकेंड चीज था जे अगर मुझे एक चीज पसंद आ रहा है तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे सोचने वाले, तो उनको भी पसंद आना चाहिए। तो वो पार्टिकुलर कोई ऐसे जे ये रहेगा तो लोगों को पसंद आएगा या ये चीज डालने से लोगों को पसंद आएगा या कमर्शियली लोग हिट होगा, ये तो कभी भी दिमाग में नहीं आया। क्योंकि अगर ये कोई जान लेता है इंडस्ट्री में ये भाई ये चीज अटेम्प्ट करो तो ये चलना ही है, ये रेसिपी है इसकी, तो फिर आज तक कोई पिक्चर फ्लॉप नहीं हो फ्लॉप नहीं होते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट का को फिर वो लोग जी। 10 सब्जेक्ट सुन के ना करते हैं जी जी और एक सब्जेक्ट को हाँ करते हैं जी। और वो फिल्म फ्लॉप हो जाता है। तो बिल्कुल। फिर वो भी फिर गलत नहीं होते। बिल्कुल, उनका मतलब रिस्क तो लेना ही पड़ता है, मतलब आप जानते नहीं है हमें पता नहीं है कि होने वाला क्या है। ऑडियंस को कौन सा चीज अच्छा लगेगा। आज अच्छा लगा है, कल जरूरी नहीं कि वो अच्छा इसके लगे। लिए आपको पहले मुझे अच्छा लगना चाहिए, सबसे पहले जो बनाने वाले जो हैं। बना रहे हैं, उनको अगर खुद को कन्विंस है यार मुझे अच्छा लगा, यार मेरे जैसे कम से कम हजारों लोग होंगे, जी, लाखों जी। लोग होंगे जो मेरे जैसे सोचते हैं, तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए। तो विषय के सिलेक्शन में सबसे खास बात होती है निर्माता निर्देशक जो है खास, हाँ, उन्हें पसंद आनी चाहिए कहानी पहले तो उसके बाद बाद में ही वो आगे बढ़ पाते आगे हैं। बढ़ पाते। तो आपने हमेशा ऐसे ही किया है जाहिरी रूप कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिर स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है ये यही हमारे पिलर्स है, बैकबोन जी। मतलब वो अगर अच्छे हैं यार मुझे अच्छा लगता है जी। तो उसको बनाना चाहिए। बाद में चलना ना चलना किसी को बस की बात नहीं है, किसी को पता ना नहीं किसी होता। को जानकारी जी, है। पता भी नहीं होता।
आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में पार्थो घोष के साथ की गई बातचीत गुलाम मुस्तफ़ा, इस फिल्म का ये गीत आइए पहले सुनते हैं, बातचीत जारी रहेगी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जगले दिल जानी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जागले दिल जानी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। जैसा सनम, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जगले दिल जानी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। टूटे हुए दिल की कश्ती को तूफान में किनारा मिल जाए, तू थाम ले मेरा हाथ, अगर दोनों को सहारा मिल जाए, दोनों को सहारा मिल जाए। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जगले दिल जानी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम।
पार्थो घोष को आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के में। जब आपके पास कोई एक फिल्म लेकर आता है, कोई कहानी लेकर आता है और एक निर्देशक के रूप में बतौर आपको निर्देशक लेना चाहता है, तब आपके पास ये सिलेक्शन का चॉइस होता है? 100% अगर मुझे करना है तो, और उनको भी, वो भी ओपन माइंडेड है, जो आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे बताइए। और अगर वो रिजिड है कि नहीं इसी सब्जेक्ट के ऊपर बनाना है, तो फिर मेरा चॉइस ये रहेगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। जी जी। कभी कभी सिचुएशनल ऐसे आते हैं जे हमें पसंद नहीं होते हुए भी करना पड़ता। तो ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई बात याद है? बातें मतलब देखिए, वो नाम लेके कोई नाम फायदा नहीं नहीं लीजिएगा, लेकिन नहीं, घटना हुआ है, काफी हुआ है आपके काफी साथ, समय। करना पड़ा। उसका अंजाम कैसा हुआ फिर? अंजाम वही हुआ जो होना था। मतलब साफ है बात कि अगर हमारे दिल को कोई बात पसंद नहीं आती, वो कोई भी हो, कलाकार हो, क्रिएटिव हो या सामान्य जनजीवन जीने वाला आदमी हो, जब तक उसको कोई काम पसंद नहीं आ रहा है या उसकी इच्छा उसमें रुचि नहीं है, तब तक वो काम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। वो फेल ही होता है। बिल्कुल सर, वो फेल ही होता है। अच्छा, ये इतने सारे कलाकारों के साथ आपने काम किया, तो जो सुनने वाले हैं हमारे गांव देहात में भी हैं, शहरों में भी हैं, और जो मुंबई में भी है खासकर, तो वो सभी नहीं जानते कि ये जो फिल्मी दुनिया तो है ये एकदम चकाचौंध से भरी हुई दुनिया है। तो आप क्या बताएंगे कि ये सचमुच में ऐसी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो आप एकदम सामान्य रूप से मुझसे बात कर रहे हैं, कहीं से मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप पार्थो घोष हैं, एक बड़े निर्माता और निर्देशक। आपकी बातचीत से भी, आपके हाव भाव से भी, और जो आपका एक व्यक्तित्व है वो ये बता रहा है कि आप एकदम सामान्य रूप से मुझसे बता, लेकिन आपने जो काम किए वो बड़े बड़े हैं। वैसे ही फिल्मी दुनिया का नाम जो है वो माया नगरी के रूप में है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? आप भी एक ऐसे परिवार से आए हैं, ऐसी जगह से आए हैं जो फिल्मों से पहले से नहीं जुड़ी हुई, एकदम ही नहीं। जी, तो यहाँ पर आके आपने कैसा, वो जो फर्क होता है सामान्य जीवन का और फिल्मी जीवन का, सामान्य जगत का और फिल्मी जगत का, वो कैसा अंतर आपने महसूस किया? अभी देखिए क्या है ना, जो फिल्म का जो माहौल है वो एक सचमुच अपने रेगुलर लाइफ या आम जिंदगी से बहुत अलग है, क्योंकि ये एक मेक बिलीव वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है। मतलब एक, जैसे मुंबई को माया नगरी बोलते हैं, वैसे फिल्म को भी एक माया का घेरे हुए है। आपको एक इल्यूशन में ले जाते हैं फिल्म, और उसमें आप सपने भी एक साथ जुड़ते हो, कोई दर्द को साथ भी जुड़ते हो और खुशी को साथ भी जुड़ते हो। और उसका ब्यूटी क्या है फिल्म का, जो आज हम लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि हॉल में लोग नहीं जा रहे। जब आप एक अंधेरा जगह पे, एक कंसंट्रेशन आपका एक ही जगह है वो स्क्रीन, और उसमें कुछ लाइव कैरेक्टर को देखते हो, तो आपका भी एक कंसंट्रेशन उसी में जाता है। धीरे धीरे हम लोग उस स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं, उस कैरेक्टर को चले जाते हैं, और उस कैरेक्टर अगर हमको बहुत लगता है कि हमारे साथ कहीं रिलेट कर रहे हैं तो हमको अच्छा लगने लगता है। तो ये जो चीज है, वो आज जो OTT आया या वेब सीरीज आया है या आपका मोबाइल में देखना, वो चीज आप कभी नहीं मिलेगा उसमें। आप एक छोटा सा मोबाइल के अंदर आप क्या फिल्म को रियलाइज करोगे। जनरली मैंने देखा ट्रेन का जाते जाते लोग टाइम पास करने के लिए देखते हैं, वो कहाँ कंसंट्रेशन है उसमें, आधा टाइम इधर उधर देखना, कुछ बातें सुनना, उसमें उस जो फील है वो फील चला जाता है। पर हॉल में आप उसको देखने आए हो, अंधेरा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, सामने का कैरेक्टर सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो उसका ब्यूटी एकदम अलग है। तो हम बहुत आज तकलीफ है जो लोग हॉल में जा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी सिचुएशन आज नहीं ये कर रहे जो हॉल में जाके देखे। पर फिल्म हॉल में ही जाके देखना चाहिए, उसका ब्यूटी जो है ना वो हॉल में ही है। आपको रुलाएगा भी, आपको हंसाएगा भी, आपको डराएगा भी, ये सब हॉल में ही पॉसिबल है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये जो कोरोना जो है सब खत्म कर दिए, मतलब कोविड-19 ने जो है तो खत्म जी, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से जो स्थितियां हैं सामान्य होगी। दुनिया उम्मीद पे खड़े हुए है, इंसान तो उम्मीद पे ही जिंदा है। जी जी जी। हर सुबह जब उठते हैं तो इंसान एक नए सोच लेके उठते हैं, शायद आज कुछ हो जाएगा। जी जी जी। शायद आज मुझे जो अधूरा काम अटका हुआ था
सहेली। दर्द है, क्या हुआ, फर्क क्या है? और मेरे से ज्यादा दर्द लेके लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा दर्द लेके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो मेरे थोड़ा सा दर्द हो रहा तो मैं डर रहा हूँ, चल निकलते हैं। क्या बात। तो आपको वो ताकत, पॉजिटिव सोच आपको ले जाएगा, और हो सकता है वो काम भी हो जाता है, होता है और नहीं भी होता है। आप जैसे लोग जो हैं इस बात का सबूत हैं। पर अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कल सुबह फिर होगी, बिल्कुल, कल फिर एक उम्मीद लेके आएगा, बिल्कुल, और फिर हम निकलेंगे। बिल्कुल। तो हम आपसे ये बिल्कुल उम्मीद कर ही सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है आप अपने नए प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। है, बिल्कुल। अभी एक्चुअली मेरा एक प्रोजेक्ट अब तो लास्ट ईयर नहीं, पहले ही खत्म हो गया था, लास्ट ईयर रिलीज ही नहीं हो पाया, बहुत लोगों को नहीं हो पाया जी। प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, एक कॉमेडी और गांव की सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, पर अभी तो रिलीज होगा तब पता चलेगा। अभी मैंने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि अभी तो फिल्म रिलीज होगा कब होगा कोई बोल नहीं पाता, पर फिल्म बना है, नॉट सीरीज जी। उसको वेब सीरीज में हम सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं जी। पर मैं मेकिंग वाइज एक फिल्म बना है जिसका नाम है परफेक्ट स्क्रिप्ट। वाह। वो परफेक्ट स्क्रिप्ट ऐसे है, एक सस्पेंस थ्रिलर है, और एक फिल्म बनाया है हमने, वो शायद में ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज हो। पिया ओ पिया प्यार क्यों इतना किया, ओ पिया प्यार क्यों इतना किया, जो भी मेरे पास था तुझको दे दिया। ओ जिया कह रहा मेरा
आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं निर्माता निर्देशक पार्थो घोष। जैसा कि अभी आपने बताया, ओटीटी जो है वो या मोबाइल पर देखना फिल्मों का, तो फिर ये आपकी मजबूरी हुई? मजबूरी है, मजबूरी होते हुए भी जी। क्या होता है, हर चीज में ना जो रचनात्मकता आपकी जो है वो जरूरी है आपके नहीं लिए। नहीं, हर चीज में ना कहीं कुछ प्लस पॉइंट भी होता है और माइनस पॉइंट भी होते हैं। जी ओटीटी प्लेटफॉर्म को बड़ा ही मतलब मिला ये लॉकडाउन में। जी क्यों? क्योंकि लोग हॉल में जा नहीं पाए, एंटरटेनमेंट के लिए उनको पास साधन कम हो गया। जी प्लस सीरियल सब लोग उतना पसंद नहीं करते, वही सास बहू टाइप का, वही एक विलेन रहेगा, ये क्या होगा, आपको कोई हीरो है, हीरोइन को उसको तकलीफें देते जाएंगे विलेन, वो सब जगह में जीतते जाएगा। आपको लगेगा यार ये क्या बेवकूफ आदमी है यार, इसको बात कैसे मान लिया, ये तो झूठा बोल रहे हैं। आप तकलीफ में हो पर वो आप जीतते जाएगा, फिर एंड में वो हारते जाएगा। ये थ्योरी है सीरियल का, वो चलते रहे। लोग इसके लिए बहुत समय मिस करते हैं यार, नहीं देखना है यार, ये वो एक ही टाइप बोरिंग चल रहा है। पर ओटीटी में वो नए नए कम से कम प्रोडक्ट देखने को उनको मिल रहे। तो घर में बैठ के बहुत लोग, जब लॉकडाउन था तब ओटीटी को इतना ज्यादा व्यूअरशिप मिल गया, सडनली हाइप मिला है। हाइप मिला। ये आज क्या हुआ, जी जिस इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट घर में बैठ गए थे, जी क्योंकि कोई एज का कारण से, कोई पिक्चर नहीं मिलने से, उनको आज ओटीटी में था वो काम मिल रहा है और काफी और अच्छे काम मिल हाँ, रहे हैं। और लोकप्रिय भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सडनली उनको लगा रहे हैं मेरे तो लाइफ चेंज हो गया। बिल्कुल। तो ये इसके लिए ये जो पॉजिटिव बात ये है इसमें, ये बहुत टेक्नीशियंस, बहुत आर्टिस्ट, उनको काम मिल रहा है। क्या बात, एक मैंने नए प्लेटफॉर्म से बिल्कुल वो काम मिल रहा है। बिल्कुल और काम मुझे ऐसे शुरू से मैं बोलता हूँ, आज नहीं, एक फिल्म या एक ऐसे वेब सीरीज बनते हैं जी तो 100 आदमी का घर चलता है। बिल्कुल 100 आदमी का घर का बच्चे पढ़ाई करते हैं। जी। तो वो बहुत जरूरी है काम होना, जो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म दे रहे। तो यही उसका प्लस पॉइंट है, ये प्लस और बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट। क्योंकि ये सब चीजें मिलकर ही फिर होता है और सबका एक अपना अलग मजा है। किताबों को पढ़ने का मजा अलग है, अखबार का पढ़ने का मजा अलग है, उपन्यासों का अभी पढ़ने का देखिए, मजा अलग है। न्यूज चैनल इतना हो गया, जी। सब खबर तो मिलता है, जी जी। पर सुबह अगर अखबार नहीं आया ना, अरे यार आज पेपर क्यों नहीं आया यार, इस सुबह पेपर नहीं पता होती। नहीं, जैसे लगता है कुछ कम ही रह गया। सुबह नहीं हुई वो ऐसा पर लगता है। पेपर वो चाहिए, जी जी। और सुबह वैसे ही फिल्म देखने वाले भी हैं आज भी, हाँ। वो चाहते हैं कि वो पर्दे पर ही फिल्म देखे। अभी साउथ में जो फिल्में रिलीज हुई हैं चला वो है। सुपर डुपर हिट हो रही हाँ, है। हाँ। वो जो विजय हाँ। दोनों हैं, उन दोनों की हिट नहीं, चल बिल्कुल। रहा है। तो फिर से वो जो अंधेरा है फिर से रंगीनियत लेकर तो नहीं, उम्मीद आएगा। तो यही है। साउथ का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, साउथ इंडस्ट्री बहुत डिसिप्लिन इंडस्ट्री है, जी। पहली बात। जी क्योंकि मैं साउथ में काफी शूटिंग किया, मैं हिंदी फिल्म का किया, जी पर उनका बहुत डिसिप्लिन्ड। दूसरी बात है, वहाँ टेक्नीशियन का वैल्यू बहुत है। रजनीकांत अगर सबसे बड़े हीरो हैं वहाँ का आज, जी पर वो डायरेक्टर आएंगे तो रजनीकांत खुद खड़े हो जाएंगे जी। और सैर करके बात करेंगे। तो ये जो है ना परंपरा, वो है आज भी गए नहीं, जो हिंदी सिनेमा में धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। यहाँ पर आज हीरो सबसे ऊपर होते हैं। मास्टर हम्म वो कमेंट करना शुरू कर दिए, हम्म तो आपको फिल्म तो गड़बड़ी होगा। जी और वहां पर आज भी टेक्नीशियन का बहुत इज्जत, जी डिसिप्लिन्ड। जी दूसरा एक पॉइंट ये भी है, जो वहाँ लैंग्वेज जो है वो अपना ही लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। सिटी में थोड़ा बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, छोड़ दीजिए। सिटी का बाहर जैसे गया वो सिर्फ अपना ही लैंग्वेज बोलेगा, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। तमिल है तो सिर्फ तमिल ही बोलेंगे, कन्नड़ है तो सिर्फ कन्नड़ बोलेंगे, मलयालम है तो मलयालम बोलेंगे। लेकिन उससे अगर हम फिल्मों की बात करें, फिल्म इसके लिए वो अपने फिल्म देखना, अपना लैंग्वेज का फिल्म देखना पहला प्रेफरेंस है उनका। पसंद उनकी पहली वही होती है पर कि अपनी यहाँ भाषा पर की। यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर लेकिन सभी हिंदी लोग- के अलग से प्रदेश इस तरह के नहीं है ना। हिंदी की फिल्में हर जगह देखी जाती हैं। हिंदी फिल्म देखा जाता है, पर साउथ में हिंदी फिल्म उतना नहीं चलते हैं। उतना नहीं चलता। नहीं, गांव में तो चलता ही नहीं, जी। भूल जाइए आप। साउथ के गांवों में नहीं, शहरों में शहर चलते में हैं। थोड़ा बहुत, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन है जी, इसके लिए। जी जी जी। तो ये लैंग्वेज उनको बहुत पसंद है, खुद का लैंग्वेज, मतलब मदर टंग। मदर टंग। इसके लिए वहाँ का पिक्चर चलता भी है, और बहुत अच्छे टेक्नीशियंस है वहाँ का। आज भी टेक्नीशियन को रिस्पेक्ट मिलता है, इसके लिए अच्छे फिल्म बनते हैं। आज हिंदी का ये हालत है, जे सब साउथ का रिमेक बना के वो सोच रहे हैं ये बस मैं जीत गया। खुद का क्रिएशन ही चला गया। 90% फिल्म जो आज चल रहा है, जो भी
उसमें सब साउथ का फिल्म है, कोई तमिल, तेलुगु, नहीं तो मलयालम, नहीं तो कन्नड़। तो आपने कोई ऐसी फिल्म बनाई जो पहले तमिल में या तेलुगु में बनी हुई थी? नहीं, ऐसे मेरे एक्चुअली नेचर नहीं था, मैं शुरू से ही सोचा था नहीं, कहानी कई बार ऐसा लगता है ना कि वो एक लोकल एरिया में रह रही है, इससे बेहतर है हम थोड़ा उसको एक बड़ा क्षेत्र दे दें, क्योंकि हिंदी की फिल्में देखने वाले लोग ज्यादा ही आप हैं। होते हुए क्या हुआ, क्या फिल्म बनाते हैं साउथ का। आज जो डब पिक्चर आता है ना, मैं हिंदी फिल्म नहीं देखता हूँ, डब पिक्चर साउथ इंडियन फिल्म देखता हूँ। हाँ, क्या मेकिंग करते हैं, क्या उसके एक्शन है, वो एक्शन अभी हम मतलब हम तो ये सीधा बोलते हैं, हम चोरी कर रहे हैं उनका। मैंने ऐसे ऐसे हिंदी फिल्म देखे हैं जिसका मैं साउथ इंडियन फिल्म ही देखा हूँ जी। जे उसने साड़ी या सलवार कमीज का सेम कलर भी यूज किया हुआ है। कॉपी मतलब पूरी तरह से मतलब कॉपी? पूरा थ्रू आउट कॉपी, ओहो। मतलब सिर्फ उसको पेस्ट किया, सिर्फ हिंदी डायलॉग। मतलब एक प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाया? आपका सीधी बात है, आपका कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं आज। एक प्रोडक्ट था, बेचने के लिए बनाया आपने। क्रिएट तो वही है जो सब्जेक्ट, जो स्टोरी लाइन, सब्जेक्ट, स्क्रिप्ट, वही तो क्रिएशन मेन मूल रूप से जिसने किया तो है। उसको तो आप कर ही नहीं रहे हो, वो तो आप कॉपी कर रहे हो सीधा। और 90% फिल्म ऐसे हो रहा है। पहले हमें मालूम नहीं पड़ता था जी, सब हिट, हम सोचते थे ऐसा ही वही डायरेक्टर या राइटर का क्रेडिट है, बाद में पता चला सब रीमेक है। और आज क्या हुआ, आज क्योंकि मीडिया आ गया, इमीडिएट खबर, तो आजकल उनको छुपाना मुश्किल हो जाता है। जी जी जी। तो पता चल जाता है भाई ये रीमेक है, इसलिए बताना पड़ता है आज। अच्छा, एक बात है, पहले जो था हिंदी फिल्मों पर, बांग्ला फिल्म के जो निर्माता थे, निर्देशक थे, कलाकार थे, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। बंगाली का ही ज्यादा बिगनिंग, हाँ, पूरा प्रभाव था। बंगाली से वहां से बहुत लोग आए थे और जो लोग सक्सेस थे जी। पर आज बंगाली बहुत कम हो गया। वही मैं कह रहा था कि अब जो है वो थोड़ा कम हुआ। तो उस वक्त आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता था, अपने भाषा बोलने वाले लोग होते थे, क्षेत्र के लोग होते थे, या अभी नहीं, आपको नहीं, लगता है कि कुछ अलग नहीं, ये देखिए यहाँ पर एक बात तो मुंबई में है जी, यहाँ पर वो फीलिंग नहीं है जी भाई आप वो कम्युनिटी का है, उधर जगह से है, या बंगाली है या पंजाबी है, क्या है, वो उतना वो हावी नहीं हो पाया। खास करके फिल्म इंडस्ट्री का ही बात कर जी जी। उसमें अभी भी ये है जी भाई अच्छा सब्जेक्ट है, ये डायरेक्टर ने अच्छी फिल्म बनाए, चलो काम करते हैं, वो कोई भी हो, whoever it is। जी, आज भी ये इंडस्ट्री में है, ये सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये सकारात्मकता है और यही जिंदा रखेगी मुझे लगता है ये रहे जी। मैं ये उम्मीद करता हूँ, जो अच्छे लगता है वो करो। जुरासिक पार्क में सुंदर से जोड़े जैज म्यूजिक आए मिलके, पिकासो की पेंटिंग मेरा पीछा पकड़ के, टेक्सास में नाचे मिलके। कौबॉय देखे मुझे, प्ले बॉय छेड़े
में हो, मिक्स मेरे मन में हो। पॉप म्यूजिक जैसी लेला, स्ट्रॉबेरी जैसी आंखें, लव स्टोरी बन जाने दे, किक थोड़ी चढ़ जाने दे। होठों पे सबके दिल का तराना है। मुक्काला मुकाबला लेला, ओहो लेला, मुकाबला सुभान अल्लाह लेला, ओहो लेला। बंद के तान कर गोली चलाने से प्यार कभी मरता है क्या? मछली पकड़ने का जाल बिछाने से अंबर के तारे फंसते क्या? भूकंप आए तो क्या, भूमि फट जाए तो क्या, आसमां झुकता नहीं, प्यार कभी रुकता नहीं। आ मेरी प्यारी, मैं न प्यार की दो बातें कर ले, तेरा मेरा होगा संगम, झूम झूम नाचे गाए। खुशियाँ हमारी सागर सी लहराए। मुक्काला मुकाबला लेला, ओहो लेला, मुकाबला सुभान अल्लाह लेला, ओहो लेला। अच्छा, आपको कौन अच्छा लगता है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कौन सा कलाकार आपको अच्छा लगता है? देखिए, एक आदमी तो हो ही नहीं सकता, गायक कौन सा अच्छा इतने लगता एक गायक हो ही नहीं सकता। है? जान के पूछ रहा हूँ मैं। संगीतकार कौन सा? संगीतकार भी एक संगीतकार हो ही नहीं सकता। मतलब सभी लोग जो अच्छे हैं उन्हें अच्छा हमें है, वो सुनना अच्छा है। अच्छा है। आप पर्सनली किन्हें सुनना पसंद करते हैं? पुराना से लेके, हाँ, पुराने से लेकर। मैंने काम करने का मौका मुझे तो शंकर जयकिशन से नहीं मिला, जी जी। क्योंकि वो थे नहीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मेरा एक पिक्चर मिला था, तो मैं देखा क्या उनका अलग ही एरा था, और था क्या 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 गाने दिए बहुत अच्छे, उन्होंने। अच्छे। कल्याण जी आनंद जी बहुत पसंद थे। वो जो भी पिक्चर में आता था, कल्याण जी आनंद जी नाम है तो मतलब ये गाने कोई ना कोई अच्छा होगा। जी। वो एक लॉट बहुत अच्छा लोग चले गए। उसका बाद जो आए वो आए आर डी बर्मन। एस डी बर्मन का तो कोई मैच ही नहीं है। एस डी बर्मन पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ लेके आते थे, नएपन जो मिला था एस डी बर्मन में, और उसको राहुल देव बर्मन एकदम ऑपोजिट, मॉडर्न ए रिदम और ए उसमें, और वो भी क्या मतलब सक्सेसफुल मैन। उसके बाद सडनली कुछ लोगों को घर में बैठा दिया बापी लाहिरी। जितेंद्र का उस समय जितना फिल्म आ रहा है साउथ का रीमेक, साउथ वाले रीमेक सब बापी लाहिरी जी। मतलब भरे हुए अच्छा हिट भी गाना। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने अमिताभ जी के लिए 2-3 फिल्में किए, नमक हलाल, क्या गाने, पग घुंघरू, और भी। फिर शराबी, मंजिलें अपनी अरे जगह। क्या हाँ, गाने, आज भी सुनो ना आप, बस हाँ, रुक जाओगे एक बिल्कुल। सेकंड के लिए, ये चलेगा ना। जी। अभी भी आज इस समय में प्रीतम बीच में बहुत कमाल के गाने दे रहे थे। चलिए, अरिजीत सिंह, उन्होंने फिर वो 90s 50s का टाइम लेके आया, एक गिटार में टुंग 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 टुंग, रिदम को छोड़ ही दिया। जो पहले रिदम था ही नहीं, ओनली गायकी था। बाद में रिदम इतना हावी हो गया, जो रिदम का बिना गाना नहीं बनते थे, वो आर डी बर्मन ने सब क्रिएट किया और कमाल के क्रिएट किया। अरिजीत सडनली क्या किया, रिदम को फिर चेंज कर दिया, रिदम है ही नहीं, सिर्फ गायकी है बस। फिर लोग वही पुराने चीज, तो नया पुराना कुछ नहीं होता, आप किस तरह पेश कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम
अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झुके 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 रे, के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, ग ग ग प प म म ग रे 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 ग ग ग, प नि सा म प नि म प नि रे 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 ग रे ग रे ग रे ग रे ग प प प प प म ग रे ध ने ध ब ध ने ध ध 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 प म प म ग म ग रे ग रे ध रे ध ने ध रे ध ग रे ग रे ग रे म ग म ग म प म प म ग रे ध ने ध ब स प म ग रे ध ने ध ब स प म ग रे ध ने ध ब स। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे, के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पार्थो जी, तो आपका नजरिया हमेशा यही रहा होगा जब आप फिल्म बनाते थे, तो जो आपको कथा अच्छी लगती थी, जो कहानी, जो कलाकार, उसको बनाना चाहिए। तो उस मेकिंग में आपको कोई तकलीफें कुछ विशेष रूप से होती थी कि जो कि आपने पहले से तो सब कुछ सीखा हुआ था नहीं, और नहीं मैंने सीखा, बाद में आपने सीखा मैं डेफिनेटली। तो उसमें मुझे कुछ बहुत अच्छे लोगों का, बासु भट्टाचार्य जी आपने बताया, गुलजार साहब के साथ कुछ समय में काम किया। गुलजार साहब भी मुझे ऐसे लगता है, मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत समय बाद में नहीं टच में रहा, वो मेरे कमजोरी है, मेरे रहना चाहिए था। आज भी मैं बहुत उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। ये गाने वो ऐसे ऐसे लिखा है जो कोई नहीं लिख सकता।
ऐसे नए नए वर्ड लेके आते हैं जो सोच भी नहीं सकते इस वर्ड के ऊपर गाने बन सकते। कमाल के राइटर, उनको साथ कुछ समय हमको मिला था असिस्टेंट में टाइम। इतना अच्छे बिहेवियर, इतना शांत आदमी, बहुत कुछ सीखने का था उनको पास से। और कुछ मैं ले पाया, कुछ ले नहीं पाया, अलग बात है। ऋषिदा का शूटिंग पे हम जाते थे, ऋषिकेश मुखर्जी। अरे बाप रे, जिंदगी भर प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाए। हम भी प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाते आज भी, क्योंकि ग्रामर में बड़ा प्रॉब्लम है हमारे बंगाली में ये नहीं है, ही सी नहीं है। मतलब वो करती है, करता है, वो नहीं है, सभी करता है। लड़का भी करता है, लड़की भी करता है जी। कोई ग्रामर में वो चेंज नहीं है। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम था। तो अभी भी हम लड़की का बात में कभी कभी करता बोल देता हूँ, लड़का का नाम पे करती बोल देता हूँ। ऋषिदा तो कंटिन्यूअस बोले जाते थे, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ते, वो बंगाली स्टाइल में हिंदी बोलते थे। लेकिन कितनी अच्छी अच्छी फिल्में, हिंदी की फिल्में बनाई उन्होंने, वाह। और क्या इमोशन पकड़ के चलते थे, क्या बात। एक ऑर्डिनरी फिल्म खूबसूरत करके रेखा जी, अशोक कुमार क्या जी, कमाल की फिल्म, कुछ नहीं थे उसमें जी। वो जो एक पारिवारिक ताना बाना है और उसके बीच में जो स्नेह है, क्या और जो वो दिखलाना भी तो एक ये कला तो है, और बहुत बड़ी कला है ये पूरे विश्व भर में। ऋषिदा को साथ कुछ समय हमारे निकले, उनसे मैं जितना हो सके 5% भी अगर कुछ मिला तो मेरे लिए बहुत। तो आपको पता कैसे चलता था कि मुझे सीखना क्या है? जैसे आप डायरेक्शन करना चाहते थे। देखिए, सीखना है, डायरेक्टर को कोई कुछ नहीं सिखा सकता। वही मैं कह रहा था कि क्या उसको टेक्निकल साइड सिखा सकते जी। आप ये बोल सकते हो तो ये लेंस लगाना चाहिए है, या पर लाइन ऑफ एक्शन क्रॉस नहीं करना चाहिए, लुक कैसे होना चाहिए, ये सब चीज सीख सकते हो या सिखाते हैं, और सीखना जरूरी भी जी जी। पर आपको क्रिएट करना सीन को, वो तो आपको कोई नहीं सिखा सकते। तो ये आप कैसे किया करते हैं? इसको मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैं विजुअलाइज करता हूँ। हाँ, ये किस तरह से होता है? ऐसे है जी, जैसे आप मुझे कोई भी लिखा हुआ देते हैं या कोई एक सीन देते हैं जी, तो मैं पहले उसको दिमाग में, मतलब मेरे छप जाता है जी, ये अगर फिल्म होगा तो ऐसे बनेगा, मतलब फिल्म मेरे दिमाग में मैं छपा देता हूँ। अच्छा। अभी उसको तो एग्जीक्यूट करना है, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मतलब विजुअलाइज मैं पहले करता। पहले आप दिमाग में उसका एक खाका तैयार कर लेते हैं। उसका पूरा खाका तैयार कर लेता हूँ। और उसमें आपके अनुभव, आपकी सोच, वो तमाम चीजें शामिल हो जो आपने जिंदगी में हासिल किया है, वो सब तो रहेगा ही। तमाम चीजें प्लस हमने जो सीखा, ये सीखने का चीज है। हाँ। जब आपको म्यूजिक का जगह छोड़ना है, कहाँ पर छोड़ना है, तो आपने सिर्फ डायलॉग कर जाएंगे तो फिर म्यूजिक का जगह ही नहीं है। जी जी। क्योंकि वो तो पीछे म्यूजिक बजेगा, आपको आधा सुनाई देगा, आधा नहीं। डायलॉग इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। तो आपको डायलॉग का बीच में म्यूजिक का भी जगह देना है। तो ये सब जो डायरेक्टर काम कर रहा है उससे सीखने को मिलता है। तो ये तकनीक सीखते हैं आप, लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो आप पहले से अपने अंदर ले लेते हैं। खुद को तैयारी अपने आप में करना पड़ता है। वो डायरेक्शन कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता, इवन बता भी नहीं सकता। नहीं। आज मेरे नजर में संजय लीला बंसली मेरे लिए बहुत एक अच्छे डायरेक्टर में मैं फील करता हूँ। राजू हिरानी जी, बहुत फील करता हूँ, कमाल के डायरेक्टर है। क्योंकि इन लोग ऐसे ऐसे क्रिएट किया ना, वो इजी नहीं है। वो पता चलता है ये क्रिएटिव उनका अंदर कुछ है, तब ये क्रिएट कर सके, वरना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ऐसे ऐसे डायरेक्टर है आज भी, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। बहुत कम काम करते हैं वो लोग, पर जो करते हैं वो तो गजब का करते हैं। जी, तो आप भी एक गजब के निर्माता निर्देशक रहे हैं। थैंक्स दूंगा मैं ऑडियंस को। आज भी मुझे लोग, अरे पार्थो, अरे आप ऐसे ऐसे पिक्चरें बनाए, मतलब अभी भी वो रिएक्शन उनका। नहीं, ये तो है आपकी फिल्में, और अभी आने वाले दिनों में हम और देखेंगे आपकी अच्छी फिल्में देखेंगे, आपका क्रिएशन मैं चाहता ही हूँ ये मैं करूँ जी। मेरे एक ही इच्छा है, मतलब ये तो हम बोल नहीं सकते, इच्छा ही कर सकते। देखिए, आप ना कोई काम में कोशिश कर सकते, पर वो अंजाम देगा क्या, परिणाम होगा, वो परिणाम आप कर नहीं सकते, हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं। कोशिश जरूर करना चाहिए। जी जी जी। यू हैव टू फाइट। फिर नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करें, क्योंकि प्रयत्न के बिना कुछ हासिल नहीं होता। कोशिश करते जाऊंगा ये कुछ अच्छे फिल्म मेरे मन का बनाऊं। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपने सुनी प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक पार्थो घोष की बातचीत। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से की गई लंबी बातचीत का चौथा हिस्सा भी आप सुन रहे थे। आपसे बातचीत की जी श्याम ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगली मुलाकात अगली कड़ी में।
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। उजाले उनकी यादों के।